देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से ये अहम जानकारी सामने आ रही है जिसके बारे में आपको बता दें हम। लाहौर में हुआ है धमाका। तो पाकिस्तान के लाहौर में देखिए एक और धमाका हुआ है। धमाकों के बाद अफरा तफरी का माहौल है। लोग बहुत ज्यादा दहशत में हैं। एक के बाद एक 3 बैक टू बैक हमले हुए हैं, 3 ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान के लाहौर में। कि इसका मतलब है कि एक और हमला हुआ है भारत की तरफ से। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? कहें कि एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने करा है। अब किसने करा है? क्योंकि माहौल जंग का है, लोग मान के चल रहे हैं कि भारत ने करा होगा। और अच्छी बात है अगर भारत ने करा है, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, मुझे लगता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर ऐसे खत्म होगा। आज जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, ये बच्चे हमारे जो शहीद हो रहे हैं, ये उन गलतियों का जो है खमियाजा है, या उसके जो है हम कीमत अदा कर रहे हैं। आवाम पाकिस्तान की रो रही है, बिलख रही है, मातम मना रही है। लाहौर का वॉल्टन रोड है जो कि धुआं धुआं नजर आ रहा है। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। तो हम किसके पास जाएं? और हम ट्रंप के पास तो नहीं जाएंगे, हम आप ही के पास आएंगे ना। सर, कुछ गलतियां आप लोगों की भी हैं जिसमें आप लोग अपने आप को बरी जुमा करार नहीं दे सकते। 2019 में पुलवामा पे जो कुछ हुआ, साम दाम दंड भेद चारों तरफ से कटाई मची है बॉस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि जिन आतंकवादियों को पाल पाल कर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था, आज उन्हीं आतंकवादियों की वजह से पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर लगातार एक के बाद एक बड़े से बड़े धमाके हो रहे हैं। जी हां, जिसमें से एक धमाका आज सुबह पाकिस्तान के लाहौर में हुआ है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर में आज सुबह एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और इस धमाके को लेकर आज पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी सी मची हुई है, क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। और ऐसे हालातों में पाकिस्तान पर लगातार एक के बाद एक बड़े धमाके होना, तो यह पाकिस्तान की कमर तोड़ देने से भी ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हुआ ये कि कल भी आधी रात को, एक तो ये हुआ था ना, एक रात पहले जो हमला हुआ है, जो बड़ा हमला हुआ है भारत की तरफ से, वो तो अपनी जगह पर। उसके बाद जो अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया, ब्लैकआउट कर दिया गया, सायरन बजते रहे। और इसके अंदर जो शहरी थे वो फिर सड़कों पर ये जो मिसाइल और ड्रोन चल रहे थे उनकी तरफ भागते हुए, उनको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहें कि एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने करा है। अब किसने करा है? क्योंकि माहौल जंग का है, लोग मान के चल रहे हैं कि भारत ने करा होगा। और अच्छी बात है अगर भारत ने करा है, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, मुझे लगता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर ऐसे खत्म होगा। अच्छा, अब इससे ये पता चलता है कि ये हुआ है हमला भारत की तरफ से एक और। गुजरात में क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। गुजरात के इलाके डंगा के करीब खेतों में ड्रोन गिरा है। इसमें पुलिस का ये कहना है कि उसकी टीम्स जो हैं पुलिस की, वो उस जगह पर पहुंची और उन्होंने देखा ड्रोन का मलबा इकट्ठा किया जा रहा है। और उसमें ये कहा गया है कि वो होटल पर, कुछ लोगों ने बताया कि होटल पर बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक एक धमाका सुना, जिसके बाद आसमान पर सुर्ख रोशनी हो गई। और उसमें फिर ये भी कहा गया कि उस तरफ की जो फ्लाइट्स और रूट्स हैं वो भी बंद किए गए हैं। अच्छा, ये यहाँ पर जो है ये गुजरात लिखा हुआ है, लेकिन जो मुझे वीडियोस मिल रही हैं उसके ऊपर लोग गुजरांवाला लिखकर उसको पोस्ट कर रहे हैं कि ये जो मिसाइल या ड्रोन गिरता हुआ देखा गया है ये गुजरांवाला है। यहाँ पर ये गुजरात लिखा है। अब आप उसको, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मंगल और बुध की दरमियानी शब भारतीय फौज ने जो हमला किया था उसमें कोटली मुजफ्फराबाद बाग के इलाके जो हैं उसमें वहां पर उन्होंने निशाना बनाया था, जिसमें फिर आगे उसकी डिटेल्स हैं क्या क्या हुआ, जो कि हम बात करते ही रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको 2 खबरें इसकी बता दी कि इसका मतलब है कि एक और हमला हुआ है भारत की तरफ से। और भारत की तरफ से ये जो हमला हुआ है इसके बारे में ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने क्या कहा एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हाँ, आतिशबाजी होने के चांसेस हैं, आज की रात भी आतिशबाजी होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब है कि उनको पहले से ही पता था कि ये होना है। और एक और खबर मैं आपको बताऊं, उसमें इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि
जो पाकिस्तान है उसको इंडिया के हमले से पहले ही 10 बजे रात को पता चल गया था कि हमला होगा। हम वो जो एक हमला, बड़ा हमला हुआ है उसकी बात करें।